अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले के अंदर अगर ये 4 प्लेयर आपको बाहर निकलते दिखाई दे तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ऐसा होने वाला है। आज आपको पता चलेगा कि टीम इंडिया आयरलैंड से क्यों हार गई। आज आपको पता चलेगा टीम इंडिया इंग्लैंड से क्यों हार रही है। आज आपको पता चलेगा कि नई प्लेइंग 11 अब किस बेस पर बनाई जाए जिस पर टीम इंडिया अब जीत सकती हो। आज आपको यह भी पता चलेगा कि आखिरकार टीम इंडिया हार क्यों रही है, प्लेयर में ऐसी कौन सी कमी आ चुकी है। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हमें समझना पड़ेगा हार्ड लेंथ के बारे में। हार्ड लेंथ अगर आप समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि टीम इंडिया हार क्यों रही है और मेन रीजन क्या है, और प्लस उसी के साथ साथ आईपीएल के बारे में भी समझना पड़ेगा। इस बार यार आप देखोगे तो आईपीएल भी देखो यार एक बिजनेस है, क्रिकेट भी एक बिजनेस है बीसीसीआई के लिए। तो आईपीएल में इस बार सोचा गया था कि खूब रन बनवाए जाएंगे, इतना बैटर्स का दिखा दिया जाएगा कि सब पागल हो जाएंगे। और इसी वजह से आईपीएल के अंदर जितने भी मैदान थे लगभग सारे फ्लैट पिच वाले थे। अब फ्लैट पिच का मतलब सपाट पिच, यानी कि वहां पर गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिलेगी, केवल और केवल बल्लेबाजों को ही मदद मिलेगी। इसी की वजह से इस बार आपने देखा होगा कि जसप्रीत बुमराह भी खूब ठुकाए, कुलदीप यादव भी खूब ठुकाए, मतलब बड़े से बड़े प्लेयर थे, उनकी केवल ठुकैया ही हो रही थी आईपीएल के अंदर। लेकिन जब ओरिजिनल में टीम इंडिया को खेलना पड़ा आईपीएल से हट करके ओरिजिनल मैच, तब पता चला कि भैया वो तो फ्लैट पिच थी, वहां तो हम ठोक लिए, यहां पर उबड़ खाबड़ पिच आई, अब हम क्या करें। यहां पर सभी प्लेयरों को आदत लग जा चुकी है कि आओ ठोको और जाओ। लेकिन अब भैया वो चीजें यहां पर लागू नहीं होंगी इंटरनेशनल वाले में जो आईपीएल में लागू होती थी। वहां फ्लैट पिचें होती थी तो जहां गेंद गिरती थी वहीं उछलती तो आराम से मार दो। यहां पर गेंद उछली यहां तो जाएगी वहां, मारोगे कुर्री पर लगकर कैच हो जाओगे पीछे, या मारोगे तो कैच हो जाओगे आगे कहीं पीछे। ऐसा ही हो रहा है भी टीम इंडिया के साथ, एक भी प्लेयर नहीं चल रहा। इसके पीछे का रीजन जानते हो क्या है? असल में हार्ड लेंथ। हार्ड लेंथ का मतलब यह होता है कि बहुत ज्यादा फुल गेंद भी ना रहे, बहुत ज्यादा शॉर्ट गेंद भी ना रहे। हार्ड लेंथ का मतलब यही होता है कि एकदम हार्ड लेंथ पर डाली जाए, बहुत ज्यादा फुल भी ना डालो, बहुत ज्यादा शॉर्ट गेंद भी ना डालो, उसके बीच का गेंद डालो। और मैं आपको बताऊं, कुछ समय में अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा टी20 का बैट्समैन नहीं है टीम इंडिया में जिसने हार्ड लेंथ पर 50 गेंदें खेली हो, केवल और केवल अभिषेक शर्मा को छोड़ करके। और कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसने एक मतलब 50 गेंद खेली हो और 130 की स्ट्राइक रेट से प्लस खेली हो। मतलब हार्ड लेंथ पर ये लोग रन ही नहीं मार पा रहे। और उसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि ईशान किशन कहाँ है भैया आपके? ईशान किशन है यहाँ है। हाल फिलहाल इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक बार 49 रन मारा था, लेकिन कांकते पादते 40 गेंद में मारा था। सोच कर देख लीजिए, मतलब ये लोग हार्ड लेंथ खेल ही नहीं पा रहे जब डाली जा रही है। आईपीएल के अंदर तो धुआंधार खेल रहे थे क्योंकि फ्लैट पिच थी, सपाट पिच थी, बैटिंग फ्रेंडली थी। लेकिन जब ओरिजिनल में आकर खेलना पड़ा, जब इंटरनेशनल मुकाबला खेलना पड़ा जहां पर इतनी मोटी मोटी दरारें होती हों, वहां पर इनकी हालत खराब हो गई, वहां पर हालत खराब हो गई भैया। और यही सच्चाई है कि टीम इंडिया अब खेल नहीं पा रही। और अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो कई सारे आर्टिकल्स गिरे, आप जाकर देख लो कि टीम इंडिया में अगर केवल अभिषेक शर्मा को छोड़ दो तो हार्ड लेंथ कोई खेल नहीं पा रहा। अब यार अगर आप देखो, यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि वैभव सूर्यवंशी और आपके अभिषेक शर्मा जाकर खुलकर खेलो। अब यार वैभव सूर्यवंशी भी वैसे अक्सर 2 मुकाबले फ्लॉप नहीं मारा करता, लेकिन इस बंदे की भी आदत डला दी है कहीं और नहीं बल्कि फ्लैट पिच पर। अब जब ये बंदा ओरिजिनल वाली पिच पर, यानी कि आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल वाली पिच पर खेलना चालू किया, तो इसको भी लग रहा है कि यार गेंद वहां गिरी आ गई, यहां पर सच्चाई ये है। अब समझ आ रहा है, इस वजह से वैभव सूर्यवंशी नहीं चल रहा। और मैं आपको बता दूं, इतिहास गवाह है कि टीम इंडिया आज तक 5 टी20 के मुकाबले खेला हो और ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसमें से एक ठो ना जीता हो। इस बार हो चुका है। आप इतिहास उठाकर कागज के पन्नों को पलट कर देख सकते हो कि क्या इतिहास कहता है। अब यार शुरुआत में टीम इंडिया के पास ऐसे बैट्समैन होने चाहिए जो एग्रेसिव नेचर के खेलते हों। वो भारत के पास संजू भी हैं, वो भारत के पास अभिषेक भी हैं, वो भारत के पास वैभव भी हैं। उसके बाद कुछ ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो थोड़ा बहुत रुक कर भी खेल सकें और तेज भी खेल सकें। जैसे आपके श्रेयस अय्यर हैं, रुक कर भी खेल सकते हैं, तेज भी खेल सकते हैं। ईशान किशन है, तिलक वर्मा है, ये लोग ऐसे खेलते ही हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ना कि जब से ये आईपीएल बीता है, टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप जीत करके आई,
फिर उसके बाद ये लोग खेले पूरा पूरा फ्लैट पिच पर आईपीएल, और ये 2 महीना इन लोगों का बर्बादी का कारण बन चुका है, क्योंकि इनकी आदतें जा चुकी हैं। इनको लग रहा है कि वही 250 अब की मारा जाएगा, लेकिन ऐसी पिच पर 250 बनते ही नहीं है। और अगर आप उस माइंडसेट से खेलोगे तो वो माइंडसेट यहां पर फेल हो जाएगा। अब आप कहो कि मुझे पानी में उड़ना है, तो पानी में आप उड़ नहीं पाओगे, तैर पाओगे। सच्चाई ये है। वैसे ही मैदान अगर उबड़ खाबड़ है, फ्लैट पिच नहीं है, कहीं धूल वाली पिच है, कहीं कुछ पिच है, तो आप वहां पर उतने रन नहीं मार सकते। वो बॉलिंग फ्रेंडली है, हार्ड लेंथ फ्रेंडली है, और बाद में जाकर इनको पता चलता है टीम इंडिया के प्लेयरों को कि हार्ड लेंथ हम खेल ही नहीं पा रहे। सच्चाई ये है, और इसी वजह से टीम इंडिया नहीं जीत पा रही। अब देखोगे तो टीम इंडिया का इतना बुरा हाल हो गया कि आयरलैंड वाले भी आए, हार्ड लेंथ ही डाले। आप खुद देखिएगा, इंडिया वालों के सामने ये इंग्लैंड वाले ना तो फुल टॉस देंगे, ना खूब गेंद चढ़ा कर देंगे, ना शॉर्ट बॉल देंगे, बल्कि उसके बीच गेंद डालते हुए दिखा देंगे, जिसे हार्ड लेंथ कहा जाता है। और टीम इंडिया का एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है जो हार्ड लेंथ खेलना जानता हो, अभिषेक शर्मा को छोड़ करके। कोई 50 गेंद खेल नहीं पाया आज तक, और अगर खेला भी है तो 130 के स्ट्राइक रेट से खेल ही नहीं पाया है। 130 के स्ट्राइक रेट का मतलब T20 में कुछ नहीं होता। यही सच्चाई है, और इसी वजह से टीम इंडिया नहीं जीत पा रही। अब पता चला क्या है रीजन मेन। इसका समाधान आपको तभी निकलता हुआ दिखाई देगा जब ऐसे प्लेयरों को लाओ जो इन सब पिचों पर खूब प्रैक्टिस कर चुके हों, या फिर यही सारे प्लेयर को लेकर डंडा लेके खूब प्रैक्टिस कराओ उसी पिच पर। या आईपीएल में बैटिंग फ्रेंडली पिचें मत बनाओ। आप देखिएगा आईपीएल 2027 के अंदर आईपीएल देखना, इस बार बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं बनाएगी, बॉलिंग फ्रेंडली बनाएगी। मतलब नॉर्मल पिच रहे, नहीं तो ऐसे टीम इंडिया को बहुत घाटा हो जाएगा यार। मतलब उसी में ये लोग ढल चुके हैं, इनको लग रहा है कि हर जगह फ्लैट पिचें रहेंगी, 2-3 महीना उसी पे खेल रहे हैं, वैसी आदत पड़ चुकी है। तो यही सच्चाई है। अरे T20 वर्ल्ड कप वो जीत गए थे, सूर्य कुमार यादव का शुक्रिया अदा करो। यहाँ 2028 में जब वापस से T20 वर्ल्ड कप होगा तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, वहां पर भी उबड़ खाबड़ पिचें रहेंगी। अगर आईपीएल खेल कर जाओगे तो सत्यानाश हो जाएगा सब कुछ। ये सच्चाई है। अब टीम इंडिया कब जीतना चालू करेगी पता है? जब 1-2 महीना भी और बीत जाएगा, तब इनकी आदत लगेगी उबड़ खाबड़ पिच पर खेलने की। अभी आईपीएल की आदत लगी हुई है, तो थोड़ा वो जब आदत सुधरेगी तब ये जीतना चालू करेंगे। नहीं तभी इनको जिम्बाब्वे आयरलैंड से भिड़ा दो तो हारे जाएंगे। और आप देखिए हारे भी हैं। अब मुझे भी मत कहिएगा भैया नहीं जीत जाएंगे, आयरलैंड से हार की आ रहे हैं। अब यार प्लेइंग 11 क्या होगी, मैं आपको इसीलिए रीजन बता दिया कि इसी रीजन के ही बेस पर क्या पता सुधार हो। जैसे यार संजू को लाने की बात की जा रही है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता संजू को लाया जाएगा, लेकिन अगर ले आया जाएगा तो काफी अच्छा हो जाएगा। संजू और अभिषेक को उतारो, या संजू को तीसरे पर उतारो और वैभव और अभिषेक को उतारो पहले दूसरे नंबर पर, संजू को तीसरे पर उतारो। इससे लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन भी बना रहेगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा और जब आपके वैभव सूर्यवंशी आपस में खेलेंगे तो दोनों में से कोई ना कोई एक तो आउट होगा ही होगा। तो जैसे ही आउट होगा तो आपके संजू आ जाएंगे, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर मान लेते हैं कोई आउट हुआ तो आपके श्रेयस अय्यर आ जाएंगे। मान लेते हैं अभिषेक शर्मा ही आउट हुए तो संजू और श्रेयस अय्यर। मान लेते हैं अगर संजू आउट हो गए, अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर फिर खेलेंगे, तब भी लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन बना रहेगा। फिर इधर ईशान किशन की बातें की जा रही हैं और तिलक वर्मा। यार देखो, तिलक वर्मा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट, लेकिन इनकी भी आदत खराब हो चुकी है फ्लैट पिच पर खेल खेल करके। यही सच्चाई है। तिलक वर्मा जैसा महान प्लेयर, मैं आपको बता रहा हूं, ये एशिया कप जाकर देखोगे कितना तगड़ा खेला था। आईपीएल के बाद सब बेकार हो चुके हैं प्लेयर जैसे। अब विदेशी प्लेयर क्यों नहीं बेकार हुए? क्योंकि विदेशी प्लेयर यार वो आए खेल कर गए, बीच में भी कभी कभी छोड़कर चले जाते हैं। और विदेशी प्लेयर इतना वो आईपीएल पर ध्यान नहीं दिया करते। हाँ, देते हैं पैसे के मामले में, लेकिन फिर वो अपने देश के लिए भी खेलने चले जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे विदेशी प्लेयर हैं जो आईपीएल खेलते भी नहीं हैं। यही सच्चाई है। इसी को मैच्योरिटी कहा जाता है। अब यहां पर तिलक वर्मा को कुछ लोग कह रहे हैं बाहर हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं तिलक वर्मा बाहर नहीं होंगे, वाइस कैप्टन है। बहुत से लोग कहें कि बाहर हो जाएंगे, लेकिन नहीं होंगे। ईशान किशन को भले बाहर किया जा सकता अगर संजू को लाया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि संजू अगर आ जाएंगे तो विकेट कीपिंग बैटिंग वो कर लेंगे, ये भी विकेट कीपिंग बैटिंग करते हैं। तो ईशान किशन को बाहर करके क्या पता उनको मौका दे दिया जाए। फिर उसके बाद अक्षर पटेल की जगह कहा जा रहा है कि सूर्यन सेडगी को मौका दिया जाएगा।
या फिर अक्षर पटेल की जगह वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि वाशिंगटन सुंदर भी स्पिन गेंदबाजी करा लेते हैं, इनके जितनी फील्डिंग भी कर लेते हैं और बैटिंग भी वाशिंगटन सुंदर कर लेते हैं। वो भी लेफ्टी हैं, ये भी लेफ्टी हैं। इस वजह से या तो सूर्यकांत शेडगे को या फिर आपके वाशिंगटन सुंदर को मौका मिलते हुए दिखाई देगा। इसके बाद आपके शिवम दुबे आएंगे। यार शिवम दुबे से देखो कोई भी वैसे गला शिकवा नहीं है, ये बंदा अच्छा प्लेयर है, बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, और क्या ही करे। फिर उसके बाद हर्षित राणा भैया भी जो परफॉर्मेंस कर रहा है, इसके जैसा तो परफॉर्मेंस पूरे टीम इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। मतलब आता है तो एक आध दो छक्का लगा कर ही जाता है, और प्लस बॉलिंग में भी 2 विकेट तो इसके कंफर्म रहते हैं, या तो लगातार ही ले लेगा, नहीं तो शुरुआत से लेकर अंतिम तक तो ले ही लेगा। अब इसके जितना अच्छा परफॉर्मेंस अभी कोई नहीं कर पा रहा। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि हर्षित राणा ने इस बार का आईपीएल खेला ही नहीं था। सच्चाई ये है, खेला था हर्षित राणा ने इस बार का आईपीएल, इसीलिए हर्षित राणा इस बार टी20 में सबसे अलग दिखाई दे रहे हैं। सच्चाई ये है, समझ आया? तो जो प्लेयर आपको तगड़ा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो जान जाइए आईपीएल नहीं खेले हैं। वरुण चक्रवर्ती इतना अच्छा प्लेयर थे, बेचारे ठुका चले जा रहे हैं। प्रिंस यादव को लाया गया है, ये भी थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, और अर्शदीप सिंह तो यहाँ पर रहेंगे। तो अब सच्चाई आपको पता चली। अब अगर कोई आपसे पूछेगा क्या रीजन है क्या नहीं, तो आप आराम से बता लोगे। बाकी अब क्या टीम इंडिया ये जो हार्ड लेंथ है क्या इस पर काम करेगी? क्या टीम इंडिया अपने अंदर सुधार करेगी? क्या आईपीएल को बैटिंग फ्रेंडली बनाना चाहिए? ये सब का सब आईपीएल का देन है जो टीम इंडिया को नुकसान कर रहा है। पैसे के चक्कर में ये लोग टीम इंडिया को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच बनाएंगे ताकि रोमांच बढ़े, ताकि 250 भी नॉर्मल हो जाए। अब पता चल रहा है जहां उबड़ खाबड़ होता है वहां कैसे खेला जाता है। सच्चाई ये है, या तो पिच को बैटिंग फ्रेंडली ना बनाओ, नॉर्मल पिच रहने दो, तब टीम इंडिया का फायदा होगा। क्योंकि तब टीम इंडिया उबड़ खाबड़ पिचों पर भी खेलना जानेगी, फ्लैटेड पिच पर भी खेलना जानेगी। अभी यही फ्लैटेड पिच पर लेकर भिड़ा दो ना टीम इंडिया को, आज अभी 250 ठोक दे। हाँ जी हाँ, सच्चाई ये है। बाकी अब आपको क्या लगता है आपको कि टीम इंडिया अगर ऐसा ही करते रही आईपीएल की वजह से क्या जीत पाएगी? देखते हैं आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।